और बंगाल में इस बार की सियासी लड़ाई करो या मरो वाली हो गई है। बीजेपी और टीएमसी दोनों विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के मिशन बंगाल के प्लान पर आज तक गुजरात में मंथन चल रहा है। आरएसएस की बैठक में रणनीति बन रही है। ममता के बंगाल की रंगत अब बदलने लगी है। बीजेपी की नजर आगामी विधानसभा चुनावों पर है। ममता की रणनीति को मात देने की तैयारी है। बंगाल की लड़ाई बेहद अहम है। ममता कोलकाता से अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो बीजेपी पूरी घेराबंदी में जुट गई है। क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान, कैसे पार्टी उसे अमल में ला रही है, आपको बताते हैं। कोलकाता और बंगाल के दूसरे इलाकों में बीजेपी की चुनावी टीम मैदान में कूद पड़ी है, तो दिल्ली से भी बीजेपी बंगाल के सियासी बिसात पर अपनी चाल चलने लगी है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में आरएसएस के चिंतन शिविर में भी बंगाल प्लान पर मंथन होने लगा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में महज 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। अपनी लड़ाई को और धार देने के लिए पार्टी ने संगठन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। गांधीनगर में चल रहे आरएसएस के मंथन शिविर में कल भी बंगाल फतह की रणनीति पर दिग्गजों ने राय रखी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राय बनी कि बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने के लिए गुजरात मॉडल अपनाया जाए। बंगाल को जोन में बांटकर पार्टी प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो स्थानीय नेतृत्व का मार्गदर्शन करें। बंगाल के गांव-गांव तक बीजेपी की पहुंच बनाई जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के माइक्रो मैनेजमेंट के गुर सिखाने के भी प्लान है। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल को बीजेपी ने 5 क्षेत्रों में विभाजित कर रणनीति बनाई है। उसे अमल में लाने में आरएसएस की भूमिका बेहद अहम है। आरएसएस की योजना ये भी है कि राम मंदिर निर्माण के लिए बंगाल में अभियान चलाया जाए। इससे एक तीर से 2 निशान साधे जाएंगे। एक और जहां राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठेगा, तो वही दूसरी ओर बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी होगी। बीजेपी अपने तरकश के तमाम तीर आजमा रही है। अब संघ भी मैदान में उतर चुका है। वैसे बीजेपी के दिग्गज तो मिशन बंगाल पर पहले से ही एक्शन में है। बंगाल ने हिंसा का लंबा दौर देखा है। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के रोड शो पर अभी 2 दिन पहले ही जूते चप्पल फेंके गए। 10 दिसंबर को विजयवर्गीय नड्डा के काफिले पर पथराव भी हुए। ऐसे तमाम मसलों को लेकर ममता दीदी की सरकार बीजेपी के निशाने पर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है और ममता जी की जैसे जैसे जमीन खिसक रही है, वैसे बौखलाहट में उनके निर्देश पर वहाँ के कार्यकर्ता चारों तरफ हमले कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के अंदर हमारे 2 कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी और कम से कम 15-16 स्थानों पर उन्होंने हमला किए। तो बंगाल अभी जिस स्थिति में है, हम कह सकते हैं कि अराजकता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और तानाशाही है। इस बीजेपी के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है, इसका आकलन करने में सियासी पंडित जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अपनी आक्रामक रणनीति से बीजेपी ममता की बाजी पलटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ मनोज गलोईवाल, कोलकाता, आज तक।